हाय बच्चों, आई मस्ट हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन 1,000 टाइम्स। चलिए एक बार और सही। रोज मेरी लाइव क्लास में बच्चे आते हैं और मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं बार बार, एंड दैट क्वेश्चन इज, मैम आर वी लेट? इज इट टू लेट टू स्टार्ट नाउ? कैन आई क्रैक नीट नाउ इफ आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल नाउ? बस यही एक सवाल रोज के रोज मुझसे पूछा जाता है। अगर आप भी कंफ्यूज हो और आप सोच रहे हो दैट इज इट टू लेट, क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए, तो डू यू नो द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन? ना करने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा, उससे तो आप और नेगेटिव चले जाओगे। मतलब उसका तो कुछ क्या करोगे ना स्टार्ट नहीं करके। स्टार्ट करो, बट यस आपको एक रियलिस्टिक प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप सच में सोचो कि यार मतलब सिर्फ हो जाएगा क्या, और मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत है, ऐसा नहीं है कि आपके पास अब तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस टाइम ही टाइम है। बट अगर आप एक ढंग से सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ो तो, और अगर आप जेन्युइनली थोड़े से लकी हो, लक आपके साइड देता है, जो पढ़ा वहां से क्वेश्चन आ गया, ढंग से पढ़ पाए, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, सही ढंग से टेस्ट सीरीज करते चले गए, थ्योरी के बाद एमसीक्यू सॉल्व करते रहे, तो हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है? सबसे पहले जो मुझे लगता है ना, आपको एकांत में आराम से बैठकर एक स्ट्रैटेजी की तरह सोचना चाहिए। वो स्ट्रैटेजी के पार्ट्स क्या हैं? नवंबर के जो बचे हुए दिन हैं, उनमें आपको सबसे डिफिकल्ट जो आपको सब्जेक्ट लगता है, उसके भी जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स, आप मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री उठाया कि आप बायो मुझ पे छोड़ देते हो, और आई गारंटी यू जो मैंने नई सीरीज बनाई है बायो, आप सिर्फ मुझ पे छोड़ दो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की, देखने की, समझने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लीव योर बायो ऑन मी एंड दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। जस्ट टोटली जस्ट लीव योर बायो ऑन मी। मतलब आप सोचो भी मत कि आपको बायो में कुछ करना है, बोलो यार ठीक है छोड़ दिया, सिर्फ बायो मुझ पे छोड़ दो। अब हम बात करते हैं आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आप दो दो टॉपिक्स उठाइए, दो दो यूनिट्स उठाइए जो सबसे डिफिकल्ट हैं, चैप्टर्स जो सबसे डिफिकल्ट हैं, हाई वेटेज हैं, और आप तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। इस हफ्ते दो चैप्टर्स उठाए जो डिफिकल्ट है, अगले हफ्ते और उससे ज्यादा थोड़े कम डिफिकल्ट, मतलब सबसे डिफिकल्ट से शुरू करो, इजी से शुरू मत करो। इजी जनवरी फरवरी में भी हो जाएगा। किसी एक बुक, तो सबसे पहले जो भी चीज आपको मुश्किल लग रही है उससे स्टार्ट करो, जो यूनिट, टॉपिक, चैप्टर, सब्जेक्ट मुश्किल लगता है उससे स्टार्ट करो। बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, या जिस कोचिंग के पार्ट हो, या जिस जहां से पढ़ रहे हो, या पुराने साल के नोट्स बनाए हैं, ड्रॉपर हो, जो सबसे लिमिटेड चीज है ना उसको पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ो, लिमिटेड सामान पढ़ो, एक कोई एमसीक्यू की बुक लगा लो, सिर्फ एक, और उस लिमिटेड रिसोर्स को और उस एक एमसीक्यू की बुक को 3 4 5 6 बार, जितनी बार हो सकता है रिपीटेड तरह से करो। नंबर 4, पांचवें छठे दिन जो पहले 4 5 दिन पढ़ा है उसको रिवाइज करने की आदत डाल लो, और अब जो पढ़ रहे हो ना उसको एक ढंग की तरह से कंपाइल करते हुए चलो। दैट मीन्स अगर कुछ पढ़ रहे हो आपको लग रहा है ये भूल जाओगे, उसको एक कॉपी में लिख लो। जब आप कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हो, कोई निमोनिक कोई तरीका ढूंढते हो, उसको एक कॉपी में लिख लो, ताकि आपके पास हर एक चैप्टर के कुछ छोटे से कुछ नोट से तैयार हो जाए, और बार बार फिर आप उन्हीं नोट्स को यूज करके रिवाइज कर सको। बार बार आपको किताबें नहीं पढ़नी। आपको अगर टेस्ट आ गया उस चैप्टर का, आपको लग रहा है चैप्टर में फटाफट मेरे पास आधा घंटा में रिवाइज करना चाहता हूँ, कहाँ से करूँ, तो वो उठा लिया और उससे सॉल्व कर लिया। मतलब बड़ा ही सिस्टमैटिक, लॉजिकल ढंग का तरीका आपका पढ़ाई का होना चाहिए। पांचवें छठे दिन कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है नहीं आप रेडी नहीं हो अभी मॉक टेस्ट के लिए, इट्स टू अर्ली फॉर अ मॉक टेस्ट, अभी तो आपने पढ़ना शुरू किया, अभी आपका वो कॉन्फिडेंस ही नहीं डेवलप हुआ है मॉक टेस्ट का, मैं कैसे मॉक टेस्ट के लिए पढ़ूं, मैं क्या करूं, यू नॉट रियली इन दैट मूड, इन दैट थिंक कि मैं मॉक टेस्ट कैसे दूं। आपको सिर्फ एक काम करना है, बहुत सिंपल चीज बता रही हूँ। पांचवें छठे दिन वो चैप्टर हो गया, एक पीवाईक्यूज की बुक खरीद लो, और उसको उस पीवाईक्यूज से करते चलो। लोगों से बात कम करो, डिस्ट्रैक्शंस कम करो, ओवर थिंक कम करो, सिर्फ एक्शन करो, और वो भी बहुत सिंपल। एक थ्योरी की किताब, एक एमसीक्यू की किताब, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में दे रहे हो, बस। डिफिकल्ट टॉपिक से शुरू करो, सिंपल। ये काम आप 1.5 2 महीना बिना किसी थॉट प्रोसेस के, बिना सोचे, बिना टेंशन लिए, बिना किसी से बात किए ये करो, एंड कम एंड थैंक मी लेटर। इट इज नॉट लेट। उस ट्रैप में, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने कोर्स बेचने हैं, ड्रॉपर बैच बेचना है, उस ट्रैप में मत पड़ो। टाइम है, बस मेहनत करना शुरू करो। टेक केयर। आज शाम को मॉक टेस्ट अटेंड करना मत भूलिएगा। प्लीज जो हमारी सीरीज चल रही है वन शॉट, उनको अटेंड करना मत भूलिएगा। कम्युनिटी पेज और टेलीग्राम पे रोज 10 10 एमसीक्यूज हो रहे हैं, उनको मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।